बट रियलिटी ये है कि मैंने खून से भी लिखा हुआ है। Really? ये जादुई संदूक आप लोगों के सामने मौजूद है, देखते हैं आपके लिए क्या सामान लाया है। So ladies first. लेडीज फर्स्ट, यस। So then आप तशरीफ इसमें से लें। क्या निकलता है। वाह, बैडमिंटन, या I have a lot of memories with साथ में her. किसी ने खत भी रख दिया आपके लिए। ये लव लेटर किसका आ गया? लगता है तुम्हारे लिए किसी ने रखा है। Oh my God. आगे बढ़ने से पहले आप दोनों ने कभी लव लेटर लिखा किसी को? उस हाँ, जमाने लिखा के नहीं लिखे हैं, मैंने तो है। लिखे हैं। yes। आपने लिखे, ठीक है। मैं आप you जिस very जमाने much, की हैं, सुजीत। मैं उस जमाने का पूछ लेता हूँ, उस जमाने में मैं क्या लव लेटर वाली जमाने की नहीं हूँ। है। आप ये मैसेज के जरिए, जब मैं उस टाइम पे मैं मैसेजेस वाला टाइम मतलब ठीक फोन है, यूज तो करती। लव मैसेज लिखा कभी? यूं कहेंगे ऐसे, हाँ, है ना? लव मैसेज लिखा कभी आप? ऑनेस्ट बताऊं, मैंने कभी किसी को लव वो कभी भी नहीं लिखा। मुझे बहुत प्रपोजल्स आते थे शुरू से, स्कूल में भी। अच्छा, मैं अपने स्कूल की सबसे ज़्यादा जो मतलब फेमस लड़की होती है ना, अभी भी हूँ लेकिन तब भी थी, और मतलब स्कूल के सब बॉयज़ मुझे पसंद करते थे। मैं कभी किसी को मुँह नहीं लगाती थी। अच्छा, मेरे अंदर शुरू से ये बात है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा लगता है अपने आप में रहना। अच्छा, आपको कोई भी लड़का पसंद नहीं? कोई भी नहीं, लड़का मुझे क्यों नहीं पसंद अभी आता, आप- ऐसी बात नहीं। नहीं, मैंने कहा मुझे लड़के मतलब मुझे फ्लर्टी बॉयज़ नहीं पसंद। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है एक अच्छा लड़का हो, लॉयल हो। कौन सी 3 चीजों को आप प्रेफर करती हैं ऑपोजिट जेंडर में? मतलब ऐसा हो कि लड़का मतलब ऑनेस्ट हो, अच्छा, और वही लॉयल हो, अच्छा और वफादार हो। वफादार Honest, और loyal और कमाता वफादार। भी एक ही अच्छा चीज हो। हुई है, कमाता भी अच्छा हो, कमाता अच्छा हो, अच्छा, ख्याल रखने वाला हो, केयरिंग हो, मैं हमने 3 चीजें पूछी थी, इसकी तरतीब क्या होनी चाहिए आपके नजदीक जिंदगी में? लॉयल हो। लॉयल हो, पैसा पामे ना हो देखो, नहीं, पैसा होना चाहिए, लाइफ कैसे, लेकिन तो चलो अगर पैसा हो, लॉयल ना हो, पैसा इतना ना हो, हाँ। लेकिन कम हो, मगर लॉयल हो। क्योंकि मैं खुद भी चलो ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र अगर है। बहुत पैसा हो मगर लॉयल ना हो? नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए। नहीं, अदनान साहब, जी। लव लेटर की बात हो रही थी। हाँ, लव लेटर। आप तो है नहीं, आप भी मैसेज वाले दौर के हैं। नहीं, लव लेटर ऑब्वियसली मैंने लिखे हुए हैं वसी भाई। मैंने लिखे हैं, मतलब लिखे जो खत तुझे हैं, वो तेरी याद में। हाँ, लिखे अब मैंने ये भी letters बता दे मैंने। क्या क्या लिखा। हाँ, एक्चुअली पता नहीं, आई थिंक ये बहुत ज्यादा क्लीशे हो जाएगा अगर मुझे, बट रियलिटी ये है कि मैंने खून से भी लिखा हुआ है। Really? वाह भाई वाह, मोहब्बत के, जब इश्क के वो जो ओए कहते होए, हैं ना, तो अपने खून से लिखा है, कबूतर के खून से अपने लिखा खून है? से लिखा है। और अब तो आप जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं लोगों के खून से लिखेंगे। जनाब, क्या याद आ गया आपको सुजैन को रैकेट से? अच्छा, इसको देख के मुझे अपनी सिस्टर की बहुत याद आई है, और वो मेरी मतलब कि समझ ले मेरी एक तरह से बेस्ट फ्रेंड थी, और अब तो शादी हो गई ना उनकी, तो इसलिए वो मुझे इतना, ऑब्वियसली शादी के बाद आपको पता है लाइफ चेंज हो जाती है, मसरूफियत हो जाती है सबकी, जी, आपकी अपनी, और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं 2, तो लेकिन ये है कि मेरी सिस्टर के साथ मेरी बहुत मेमोरीज हैं। मतलब हम लोग इकट्ठे बैडमिंटन खेलते थे, स्कूल जाते थे, और साथ सोते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, सब कुछ, मतलब शी वॉज माई क्राइम पार्टनर। तो मैं इसको देख के मुझे उसकी बहुत याद आई है अभी। फातिमा साहब जी, ये है जी नोकिया, इसके साथ यादें हैं। अलमारूफ 3310। 3310, यस। अच्छा, इसमें एक और चीज है, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ भी एक बड़ी अच्छी याद जुड़ी हुई है, जिसे हम लोग बोलते थे बंटे। जी जी जी, बंटे। पहले मैं आपको बंटे का बताता हूँ। बंटों के साथ मेरी जो मेमोरी है वो कुछ ऐसी है कि हम लोग जब बचपन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा वाइल्ड था, जो कि नहीं होना चाहिए बच्चों को, और एक्सट्रीमली, तो मैंने क्या करता था कि मैं दीवार पे चढ़ के, बंटे तो आप ज़मीन पे खेलते हैं ना, मैं दीवार पे चढ़ के बंटों को मारता था, लोगों को। और एक दफ़ा मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि बंटा मैं जिसको मार रहा हूँ वो गलती से मेरे अपने ही वालिद साहब निकल आए। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बंटे की तरह ही डंडा लगाया। ट्रीट किया। जी, 3310 से क्या याद आया? 3310 का है वसी भाई, 3310 के साथ याद ये है
कि इनिशियली आपको पता है जब ये फ़ोन्स आए थे तो बड़े महंगे थे फ़ोन, और उस वक्त ये फ़ोन रखना स्टेटस होता था। और उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि मेरी एक आधा दोस्त थी और उनको मैंने एक फ़ोन लेके दिया था, और अब उसके पास फ़ोन था क्योंकि मैंने बात करनी होती थी फ़ोन पे, तो मैंने फ़ोन लेके दे दिया। मेरी किस्मत देखें कि मैंने उसको फ़ोन लेके रख दिया, उसने पकड़ लिया। जैसे ही उसने पकड़ लिया उसके बाद घर वालों को उसके पता चल गया, मेरा फ़ोन भी गया और मेरी दोस्त भी गई। तो जब भी मैं 33 देखता हूँ, वो मेरी बड़ी कमाई थी, वो मेरी सेविंग्स थी जिससे मैंने जोड़ के अपनी दोस्त को ये फ़ोन लेके दिया तो दोस्ती जाने का ज़्यादा दुख हुआ कि फ़ोन जाने का ज़्यादा दुख हुआ? फ़ोन जाने का। ये बताइए, आप इतना वेल ट्रैवल्ड हैं, इस सारे सफ़र में जब आदमी ट्रैवलिंग कर रहा होता जी। है, बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात होते जी, ऐसे हैं, ही। बाज़ औक़ात बड़े बड़े हॉरिबल किस्म के तजुर्बात भी लोगों को हो जाते हैं, क्योंकि अपना मुल्क होता नहीं, बाज़ औक़ात ज़ुबान का डिफरेंस होता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि यार ये शेयर करनी चाहिए, बहुत ही मुख्तलिफ थी? बर्लिन का वाक़या ये, मेरा जर्मन। भाई, मेरा मिडिल ब्रदर, हाँ जर्मनी, सो मेरा मिडिल ब्रदर जो है वो उस वक्त वहाँ पे डिप्यूटेड था, काम कर रहा था वहाँ पे, तो उसने मुझे कॉल किया कि भाई मेरे पास वीकेंड आ जाएं, घर में चला गया। और आप यूरोप थे? मैं उस वक्त इंग्लैंड में होता था, ठीक है। तो मैंने फ्लाइट ली, चला गया हाँ, वहाँ तो पे। नज़दीक। सीन ये था कि हम ट्रेन पे आए हैं, फिलहाल मिडनाइट का टाइम था, तो वहाँ पे रश था ट्रेन के अंदर, और मैंने उस बंदे को एक को देखा जो कि एक इंटररेशियल कपल, ठीक है, मर्द कहीं का, औरत कहीं का, ठीक। लड़की जो थी वो वाइट थी और लड़का जो था काला था, वो आपस में बैठे हुए, और दूसरा उनको जो है वो अपनी ज़ुबान में, वो पता चल रहा था कि जैसे जैसे वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, उनको थ्रेटन कर रहा है। हम थके हुए थे सारा दिन फिर के, तो मैं खड़ा रहा वहाँ पे, मैंने देखा उसको। अब जैसे ही हमारा वो स्टेशन आया, वो प्लेटफॉर्म, तो मैं उठ के मैं जैसे जाने लगा हूँ, तो मैंने देखा उस बंदे को, फर्स्ट एवर जो चीज़ मैंने नोटिस किया कि उसने गन निकाली है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर इंसिडेंट जो मेरे साथ यूरोप में हुआ था। ठीक। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि अच्छा, उसने निकाली है गन, निकाली और उसने सीधी की है, और मैं उसको देखा है, और ऑब्वियसली अब मेरा भाई भी मेरे साथ था, तो मैंने उसको खैर नहीं बताया, पता नहीं ये खुदा की करनी थी कि कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। हम लोग निकल गए बाहर, जब बाहर निकले हैं तो मैंने अपने भाई को बताया कि यार ये सीन हुआ है मेरे साथ, एंड बाय द टाइम हम स्टेशन से बाहर निकले हैं, पीछे से हमें वो आवाज़ भी आई, शॉट की आवाज़ आई, 2-3 आई, फायर किया। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। अदरवाइज आई थिंक ये मैंने कभी किसी को गन शन वाला सुना था कि लोगों के साथ होते हैं, अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा, अमेरिका में तो बहुत ही, हाँ, चूंकि बट यूरोप की साइड पे गन लॉज उनके ऐसे हैं ना, अल्कोहल लॉज उनके बड़े ख़राब हैं। हाँ, अमेरिका के भी नहीं, गन लॉज। इनके जर्मनी के, बिकॉज यू कैन बेसिकली, वो प्रॉब्लम ही ये था ना, फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, तो मैंने कहा ये क्या सीन क्या था, तो वो ये था कि बेसिकली यू कैन कंज्यूम अल्कोहल एनीवेयर। जी 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 हाँ। और अमेरिका में ये है कि गन लॉज ऐसे हैं कि हर आदमी रख सकता है, उसका नुकसान ही होता है। आपने देखा उनके स्कूल्स में भी, यूनिवर्सिटीज में भी बहुत इंसिडेंट्स होते हैं।